हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मॉवल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है आईबीएसईआईओ का जो है 2023 का टियर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और एज एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको कटअप बताया था उतना ही कटअप गया है। तो मैंने क्या कटअप बताया था वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उस पर अच्छी खासी रिस्पॉन्स भी आई थी और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो टेलीग्राम में है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि टियर 2 की तैयारी कैसे करें और टियर 2 कब तक हो सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो मैंने आपको कटअप प्रिडिक्ट किया था आप देख सकते हो। आज से 2 मंथ पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पता है कि आईबीएसईआईओ 2023 का जो आंसर की आउट हुआ था उसके जस्ट एक दिन बाद मैंने आपको कटअप एक्सपेक्टेड कटअप जो है मैंने आपको अपलोड किया था जिसपे 3.3 के व्यू आई है। ठीक है, 2 मंथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यूआर के लिए प्रिडिक्ट किया था 55 से 57 मार्क्स यानी 55 से 57 +- 3 की मार्जिन के साथ। ओबीसी के लिए मैंने 52 से 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 से 50, एससी के लिए 40 से 42 और आपका यहाँ एसटी के लिए 40 से 42। तो जैसा कि मुझे पता चला है आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वो आपकी जो है अप्रोक्स गई है 56 के आसपास। ओबीसी की वही आपकी गई है 54 और यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है 50। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसकी गई है 45 एससी की और एसटी की 44 के अप्रोक्स गई है। तो जो आप देख सकते हो कटअप जो मैंने देखो कटअप का एग्जैक्ट आपको कटअप आईबी नहीं बताती है बट जिसका सिलेक्शन हुआ है हार्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा कटअप नहीं गई है। इसी पे सिलेक्शन हुआ है क्योंकि किसी के इससे कम मार्क्स थे उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कहेंगे कि 56 से हमारा कहीं ज्यादा मार्क्स था बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स ये कट ऑफ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो है ना कट ऑफ आपकी जो है ना शिफ्ट इजी होगी तो आपके नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके माइनस भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हुआ होगा। तो सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। ये हमारी कट ऑफ थी जो मैंने 2 मंथ पहले बताई थी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे टियर 2 के लिए देखिए एग्जाम पैटर्न आप देख लो। जैसे कि टियर 1 के लिए आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन थे 20 नंबर के। न्यूमेरिकल आपके एबिलिटी रीजनिंग जो थी वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के थे। और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी मैथ्स आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल स्टडी 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। इसी में से हमारी कट ऑफ लगी है। अब बात करते हैं कि टियर 2। तो देखो टियर 2 के लिए क्या है। टियर 2 के लिए सबसे पहले कि आपको इसमें 3 टीयर होते हैं। पहला टियर 1, दूसरा टियर 2, फिर तीसरा टियर 3। टियर 3 में आपके इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टियर 2 के लिए हम लोग अब हमें टियर 2 देने वाले हैं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे एसए आती है जो कि आपको 30 मार्क्स के आते हैं और इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो है वो आपको 20 मार्क्स के। 60 मिनट आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आपका टियर 2 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आप ऐसे ऐसे तैयारी कर सकते हो। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आईबीएसईआईओ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपकी एसे राइटिंग है वो क्या है उसकी कुछ डिटेल्स है यहाँ पर। एसे राइटिंग जो है 30 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट चॉइस 3 to 4 इजी टॉपिक। ठीक है, यानी 3 से 4 आपको टॉपिक दिए जाएंगे और उस टॉपिक में से आपको क्या करना है ना किसी एक टॉपिक पे आपको एसे लिखना है। वो टॉपिक किससे रिलेटेड होंगे ये भी सारी चीजें बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या कहा गया है। दे एक्सपेक्टेड टू राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ देयर चॉइस इन 400 वर्ड्स। ओके, दिस टॉपिक आर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट, करंट अफेयर इवेंट्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज। ओके, या तो उसके आपको जो टॉपिक मिल सकता है ना वो आपको रिलेट हो सकता है सोशल इवेंट के ऊपर, करंट अफेयर इवेंट के ऊपर या इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। ठीक है,
मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, हाउ टू राइट गुड एसे। ओके, सो पॉइंट्स आप नोट, सबसे पहले आपके एसे के फॉर्मेट क्या होने चाहिए। सो देखो, इंट्रोडक्शन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपके बॉडी होनी चाहिए, फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि ओवरऑल जो एसे आपने लिखा है उसमें क्या कंक्लूजन उसका निकलता है। ठीक है, तो आपको इम्प्रूव करने की, जैसे गुड ऐसे लिखने के लिए आपको क्या, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 400 वर्ड लिमिट है। ऐसा नहीं कि मैं हम लिखते चले तो लिखते चले गए, सो नहीं, एक्सीड भी नहीं करना है, हमें 400 वर्ड तक ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, और 400 वर्ड के अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातों को हमें लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब सारी बातों को एक्सप्लेन करना है इस 400 वर्ड के अंदर। फिर आपके पास नीट एंड क्लीन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूज ऑफ कोटेशन, आपको कोटेशन का पूरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इडियम एंड वोकेबुलरी पे भी आपका कमांड होना चाहिए, और आपके ग्रामर भी इंप्रूव होने चाहिए। ठीक है, पिछले साल आए हुए कुछ टॉपिक्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, जनरल टॉपिक्स से जो है आपको, देयर इज नो हॉर्न इन हॉर्न किलिंग डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, समझ गए, ये वाली जो टॉपिक है आपकी, ये 2017 में पूछी गई है, क्लियरली आप देख सकते हो। सेकंड में जो है आपके क्लॉज ऑफ वायोलेंस इन द वर्ल्ड, ये आपको 2013 में पूछा गया था। डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये आपके 2013 में पूछा गया था। वहीं पे बात कर ले करेंट सोशल इशू के बारे में, तो ये डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, 2013 में आपसे पूछा गया था, इस पे आपको एसे लिखना था। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर सोशल मीडिया अबॉर्न और अबॉर्न सिक्योरिटी एजेंसी 2017। इन्वायरमेंट बेस्ड या क्लाइमेट चेंज में आपको, डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वार विल बी फाउट ओवर वाटर अनलेस, जस्ट वेट 1 मिनट, अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन, 2017 में पूछा गया था ये। जस्ट मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कुछ इस तरह से जो है ना, आपके जनरल टॉपिक यानी कि आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, जो कि आपको इस साल का जो करंट चल रहा है ना, वो पॉलिटिकल से लेकर हर एक चीज के ऊपर आपको पूछा जाएगा। तो देखो, 3 से 4 आपके टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक सा चूज करना है और उसको 400 वर्ड के अंदर में लिखना है। ये होगी एसे की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो है प्रिसाइज के बारे में, कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, बिफोर जंपिंग ऑन राइट प्रिसाइज, डू रीड द पैसेज अल्टरनेटली, ओके, अटेंटिवली, ओके, एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। ओके, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसको समझना है। इन एनी पैसेज देयर इज अ मेन आइडिया एंड देन देयर आर सम सपोर्टिंग डिटेल्स, दिस वुड हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द समरी। ओके, तो आपको टोटल जो है ना, टोटल आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको वहां पे सारी चीजों को रीड आउट करना है। आइडेंटिफाई, देखो आपके पास 60 मिनट है, बहुत समय है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ओके, आइडेंटिफाई द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पॉइंट ऑफ द पैसेज, ये आपको प्रिसाइज के लिए मैं बता रहा हूँ। वन कैन ऑल्सो प्रिपेयर थ्रू द रफ ड्राफ्ट, प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट। ओके, कंसेप्ट पॉइंट आपको यहाँ पे अवॉइड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, आपको अवॉइड करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वुड बी वेरी बेनिफिशियल, यहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी वर्ड के लिए। ठीक है, तो देखो, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर जो है ना प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपको जो है रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे लिख रहे होंगे तो पहले फॉर्मेट आना चाहिए, फिर आपके इंट्रोडक्शन, फॉर्मेट में, सॉरी, फॉर्मेट में आपके जो है ना इंट्रोडक्शन पहला, फिर आपके बॉडी, फिर उसके बाद में लास्ट जब आप एंड कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको कंक्लूजन देना होगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके मैंने बताया। कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और फर्दर कोई भी अपडेट आएगी तो जरूर मैं बताऊंगा। बात कर लेते हैं कि कब तक इसका एग्जाम होने का चांसेस है। तो देखो, आपके जो है ना एग्जाम होने के लिए 1.5 मंथ का समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आपको वन, मतलब 1.5 मंथ आपको लगेंगे, बट इस बीच में आपके इलेक्शंस भी हैं, तो लेट्स सी,
मे बी इलेक्शन बाद भी हो सके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन भी हो रहे हैं। तो जैसा भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं जरूर अपडेट कर दूंगा आपको अपने चैनल से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।